नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन के लिए मई 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर आप वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपके लिए मई 2022 में आपका शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक जो दृष्टि है या फिर विचार किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके लगन का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा कि आप इस संपूर्ण महीने में आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, या फिर उनकी जो भी मांगे होंगी, उनकी जो भी ज़रूरतें होंगी, उनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होगा। हालांकि यहाँ पर शनि विराजमान है, इस वजह से घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। यदि भी आप चाहते हो कि घर के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिला जाए या फिर, लेकिन वो जो बात है वो होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, ये मंगल 18 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि 18-20 तारीख के बाद आपके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपका जो घुलना मिलना होगा वो देखा जाएगा। हालांकि वो जो बात है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि आपका पंचमेश आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके लगन के लिए गुरु जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और यह जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके पहले करीबन 5-6 महीने में आपने देखा होगा कि घर की जो समस्याएं थी या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी कम था। जैसा आप चाहते होते उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी, खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे थे, इनकम नहीं आ रही थी। तो ये जो बात है वो धीरे धीरे धीरे, जैसे ये गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में अभी भ्रमण कर रहा है, तो ये जो सभी नेगेटिव बातें हैं वो करीबन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या फिर उससे आपको कुछ ना कुछ तो निजात मिल ही जाएगी। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। तो आपके लिए आपका जो धनेश है वो आपके पंचम भाव में है, जो पंचमेश है वो भी आपके पंचम भाव में है, जो अष्टमेश है वो आपके सप्तम भाव में वक्री है और जो लाभेश है वो आपके सप्तम भाव में वक्री है। तो यहाँ पर जो भी आपका इनकम होगा उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपके जो ट्रेड होंगे वो सही साबित होंगे और जो आप अनुमान लगाओगे वो भी सही साबित होंगे। इस वजह से इस प्रकार की जो इनकम है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि अगर आप इजी मनी के पीछे जाते हो, कई दफ़ा होता भी वैसे है कि अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं और सोचते हैं कि उससे कुछ ज़्यादा कमाया जाए, लेकिन इस प्रकार की अब बातें अगर आप इस महीने में उसके संदर्भ में करते हो तो वो जो रिस्क है वो रिस्क ही रहेगी, उससे आपको फ़ायदा मिलने की संभावना को काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने मेहनत की है, आपने काम किया है, लेकिन उस प्रकार के लाभ जैसा आप चाहते हो उस तरीके से मिलने की संभावना, मतलब आपके अप टू द सेटिस्फेक्शन लेवल मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लगन के लिए, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से पैसे के मामलात में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है।
उसी प्रकार घर के स्वास्थ्य के बारे में जैसे हमने शुरुआत में कहा कि घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली के मेंबर हैं, उनके साथ आपकी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, क्योंकि 2 जो अशुभ ग्रह है या फिर पाप ग्रह हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, मंगल और शनि। इस वजह से घर के जो स्ट्रेस या फिर टेंशन्स रहेंगे, वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। उसी प्रकार अगर आपके लव लाइफ के बारे में कहा जाए, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं मंगल, वो भी आपके 18 तारीख के बाद पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है इस महीने में। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में गुरु होने के कारण रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम या दुविधा नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आप जैसे देख रहे हो कि जो शुक्र है, वो दिनांक 24 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में मेष राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो करीबन 23-24 तारीख तक का जो समय है, वो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और करीबन 24 तारीख के बाद जैसे ही ये शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है, वो वक्री भी होने जा रहा है दिनांक 10 तारीख के बाद। तो इस चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में अगर देखा जाए, तो आपका जो दशमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है उच्च की राशि में, और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो देखिए अच्छी देखी जाएगी। आपके काम की वाह-वाह भी हो सकती है। लेकिन 15 तारीख के बाद का समय है, उसमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि यहाँ पर रवि राहु की युति आपके षष्ठ भाव में भी होने जा रही है, उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ बड़ी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि बुध जो है, वो आपका अष्टमेश है और आपका लाभेश भी है। तो दिनांक 10-12 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें 2 बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप किसी शारीरिक पीड़ा से त्रस्त हो, तो उसके जो लक्षण हैं, वो आपको दिखना शुरू हो जाएँगे दिनांक 10-12 तारीख के बाद। उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ख़ास करके आपको अगर किसी प्रकार की अन्य मतलब दुविधा है या फिर पीड़ा है शारीरिक बारे में, तो वो उसके लक्षण, और ख़ास करके जो स्किन एलर्जी है या फिर सिर दर्द है, इस प्रकार के कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव में आप आ सकते हो। तो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो यह जो महीना है, इस महीने में आपको घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस महीने के अंत में थोड़े आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि ये जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपका जो लगन है, वह वृश्चिक लगन है और आपकी अगर राशि कुंभ राशि है, तो फिर आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के परिणाम किस प्रकार के होंगे? जैसे कि रवि और हर्षल की युति होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को आपके षष्ठ भाव में। आपके षष्ठ भाव में से रवि और हर्षल की युति होने जा रही है, जिसकी वजह से जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर या फिर जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकते हैं।
इसके बाद का जो ग्रह योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। रवि और राहु की युति 13 तारीख को आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, योग है इस महीने का। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और आपके जो वरिष्ठ है या फिर आपके जो सहकर्मी हैं, उनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसका सीधा-सीधा असर आपके करियर पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक बात है कि जो भी बातें आपके सामने आ जाएगी, उससे आप थोड़ा-सा डिसीव हो सकते हो या फिर थोड़ा-सा गलतफ़हमी में आप जा सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है यह जो कालावधि है दिनांक 5 तारीख से लेकर करीबन 15-16 तारीख तक, तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो जल्दी-जल्दी से निर्णय नहीं लेना और कोई भी बातों पर जल्दी से नहीं पहुँचना, ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आप निर्णय लोगे इस कालावधि के दरमियान, वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार रवि और शनि की युति भी होने जा रही है दिनांक 15 तारीख के बाद। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, आपके चतुर्थ भाव में से शनि का उसके साथ केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी मतलब बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस दाता यह जो कालावधि इसके दरमियान आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी छोटी-मोटी बातें, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब यहाँ पर ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छी इससे कई रिज़ल्ट मिल सकते हैं, लेकिन दिनांक 18 तारीख को अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में दिनांक 29 तारीख को। अब यह जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालाँकि आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा, ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ आपको 28, 29, 30, 31 तारीख को मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। अगर आप महिला हो और अगर आप कंसीव करना चाहते हो या फिर कंसीव हो चुका है, तो यह जो कालावधि है दिनांक 28, 29, और 30, 31 तारीख को आपको छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है और जो अमावस है वो 30 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से इस महीने के मतलब मई 2022 के 16 और 30 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मई 2022 के लिए वृश्चिक लगन का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसी प्रकार हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर विविध प्रकार की जो कुंडलियाँ हैं वो दी गई है और किसी भी प्रेडिक्शन के पीछे जो शुद्ध विचार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होने चाहिए इसके संदर्भ में जो चर्चा है वो की गई है। चैनल के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ज़रूर चैनल पर जाना और आपके जो अभिप्राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो के बारे में भी आपके विचार क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।